मिति। तिरी का अर्थ होता है तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप। तो तीन कोणों के माप क्या होता है? तीन कोणों के माप। तो सबसे पहला चीज हम लोग का है कि तीन कोणों के माप। अतः त्रिकोण मिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों की माप। मुख्य रूप से हम लोग तीन कोणों के माप, और ये जो है ना, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, और इसमें हम लोग आधार, लंब और ये कर्ण है। तो इस तीनों को बारी बारी सब लोग जानेंगे, इस तीनों लाइन को। लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। तो कर्ण का मतलब होता है, इसका इंग्लिश होता है हिपोटेन्यूस। ये जो है ना समकोण त्रिभुज, इसका डिफिनेशन देखना हम लोग को। समकोण त्रिभुज थोड़ा सा ध्यान से समझो तो बहुत अच्छा से समझ जाएगा और याद बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर ध्यान से नहीं समझेगा तो फिर समस्या हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला चीज है कि इसमें इसका जो फार्मूलाज होता है ना, उसको बेहतर तरीका से याद रखना, बेहतर तरीका से समझना, तभी जाके कुछ हो सकता है, ठीक है। जितना ज्यादा इसमें फार्मूला याद रहेगा और जितना ज्यादा इसका अच्छा से फार्मूला समझेगी, उतना ज्यादा सवाल अच्छा से बनेगा, ठीक है। इसीलिए इस चीज को हम लोग को देखना है कि किस तरह से हमको सीखना है, समझ गया ना, याद रखना है फार्मूला। और ये थोड़ा सा जो है ना क्रिटिकल है, तो थोड़ा सा जब ध्यान लगाएगी, मन से इसको देखेगा, सोचेगा, समझ जाएगा, तो फिर ये आसान हो जाता है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को कर्ण, या फिर एक और होता है कि सब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। मतलब इस जो ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है, इसी को हम लोग समकोण बोलेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होता है कर्ण, ठीक है। उसके बाद हम लोग लंब पर आते हैं। इंग्लिश होता है इसका परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। सामने वाली भुजा यही हो गया, इसी को हम लोग लंब कहते हैं। उसके बाद आधार का इंग्लिश होता है बेस। तो जिस पर त्रिभुज, बेस का मतलब क्या होता है? जिस पर त्रिभुज टिका रहता है, समझ गया ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। मतलब इस पर देखो, यही पर ए और बी, ये जो आधार है ना, यही पर ना ये त्रिभुज टिका हुआ है। समकोण त्रिभुज न्यूनकोण बनाने वाली भुजा। यानी कि सबसे पहला चीज है कि अगर हम लोग जिस पर बेस का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने वक्त पहले बेस मतलब नीचे में मजबूत करते, मिस्त्री सब कहता है कि नीचे का जो बेस है उसको मजबूत कीजिए, तब आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। वही एक तरह से ये बेस है, आधार है, इसी पर ये सारा चीज टिका हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से याद कर लेना। मतलब तीन कोणों की माप, यही हो गया त्रिकोण मिति। तीन कोणों की माप को, इसके बारे में हम लोग को जानना होता है। तो अब हम लोग सूत्र पर चलते हैं। कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब त्रिभुज के जो ये बड़ी भुजा होता है ना, इसका स्क्वायर मतलब इसका जो ये और ये दोनों का योगफल बराबर होता है। ये दोनों भुजा का योगफल इसके बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको हम एक संकेत लिख दिए कि इसको क्या लिखे, ये क्या है, तुम लोग को पढ़ने में दिक्कत, तो पहले हम यहाँ पर लिख दिए, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार हो गया, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब है ये वो लाल काका दिया हुआ है, ठीक है। ये इसको याद करने में, ये जब ध्यान में रखेगी ना, तो ये जो है ना बेहतर तरीका से याद हो जाएगा, ठीक है ना। लंब आधार लंब हो गया, ठीक है। देखो ये इस पर जैसे ये लंब हो गया एल से लंब, ये जो देखो लाल का लाल, इस वजह से एल बट्टा के ए बट्टा के एल बट्टा ए, ठीक है। तो एल से लंब हो गया, के से कर्ण, ये हो गया। उसके बाद एक के हो गया ये आधार बटे कर्ण, उसके बाद एल ए लंब बटे आधार, ठीक है। ये तीन गो में साइन कोस टेन। अब इस तीनों को जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर,
लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये 3 गो फार्मूला जो है ना एल के ए के एल के, ठीक है, लाल काका इसको हम बोलते हैं, इसको दिमाग में रख लेगा फिर ये 3 गो ऑलरेडी याद है, ठीक है। इसी तरह फिर इसको कोट थीटा आधार बटा लंब सेक थीटा कर्ण बटा आधार कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। तो सबसे पहला चीज है कि तुम लोग इसको बढ़िया से समझना है और उसके बाद याद करना है। याद करने के बाद यदि बेहतर तरीका से याद हो जाता है तो फिर आगे सवाल बनाने में एक्सरसाइज में आसान होगा, ठीक है। फिर और हमें लिखते हैं और ज्यादा रहता है।